इन्फोसिस जो कि एक मास रिक्रूटर है, 2 रोल्स अनाउंस किया है फ्रेशर्स के लिए। कोई भी ग्रेजुएट का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरी वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। एंड आपको प्रिपरेशन के मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, किस टाइप की चीज़ें आप पढ़ो, क्या फ्री रिसोर्सेज मेरे पास हैं जो आपको दूंगा मैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इसी वीडियो में। वीडियो को पूरी देखना ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। एंड जो 2 रोल्स हैं बेसिकली वो आपके, देखो पहली चीज़ तो ना, जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो घर से अभी हो रही है। अभी पहले क्या होता था कि ये लोग इन्फोसिस वाला जो मैसूर वाला कैंपस है उसमें भेजते थे, फिर वहां से आपको ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होती थी 3-4 महीने की, उसके बाद फिर वापस आते थे। बट अभी के लिए इन लोगों का वो वाला कैंपस अभी इन लोगों ने थोड़ा पॉज किया हुआ है, सारे बैचेस को नहीं भेज रहे हैं। अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम ट्रेनिंग होने वाली है आपकी, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। ट्रेनिंग बस वर्क फ्रॉम होम है, उसके बाद आप डिप्लॉय हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफिस जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको लिखा हुआ है थंबनेल में वर्क फ्रॉम होम ट्रेनिंग साफ साफ। तो उसके बारे में लोग बात करने वाले हैं। 2 लोकेशन जो है, दैट इज बैंगलोर एंड चेन्नई, दैट इज अ वेरी गुड लोकेशन। एंड बाद में आप हम लोग लोकेशन चेंज भी करा सकते हो, बिकॉज इन्फोसिस काफी जगह है। तो डिटेल में हम लोग बात करने वाले, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं स्क्रीन पे। बट भाई लाइक कर देना वीडियो को, काफी मोटिवेशन हमें मिलेगी। लाइक्स, आपके लाइक्स आपसे कमेंट्स है, अपना ग्रेजुएशन ईयर बता देना, वट एवर लोकेशन यू बिलोंग टू वो बता देना, ताकि हमारे लिए पता रहे हमें कि किस टाइप की चीजें हमें लेके आनी, वो आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो 2 रोल्स हैं, दैट इज फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। ये रोल मेरे को नहीं पता है कब तक लाइव है, बिकॉज इसमें कोई लास्ट डेट नहीं लिखा है, कोई भी लास्ट डेट इन लोगों ने लिखा नहीं है कि कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं, इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, तुरंत जैसे वीडियो खत्म होती है तुरंत अप्लाई कर दो, या आप वीडियो उस समय पहले देख लो कि भैया एक्सपायर तो नहीं है वीडियो, मतलब एक्सपायर तो नहीं है लोकेशन, वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। अगर एक्सपायर्ड है तो भाई तभी वीडियो देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, आप अगली अपॉर्चुनिटी में बेटर अप्लाई कर सको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट इज एज यू कैन सी इन्फोसिस बीपीएम लिमिटेड में आया हुआ है ये आपकी नॉन टेक जॉब है। नॉन टेक बेसिकली कोई कोडिंग वगैरह इसमें नहीं रहेगी, टेक्निकल आईटी में आप नॉन टेक में काम करने वाले हो बेसिकली। एंड ये लोकेशन है दैट इज फॉर द चेन्नई में आपको प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की तरह आप काम करने वाले हो। इसमें 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट से बिलोंग करते हो, एनी ग्रेजुएशन, मतलब आपका मिनिमम क्या है भैया, ये लोग मांग रहे हैं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज, इट इज रिटन प्रॉपरली, दैट इज ग्रेजुएट ऑफ एनी स्ट्रीम विद 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस डोमेन। अगर आपके पास इंश्योरेंस डोमेन का कोई भी एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दैट इज 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 0 एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो भैया, एकदम कुछ भी नहीं आता, या आप किसी और डोमेन में काम कर रहे हो तभी भी तो आप फ्रेशर हो। अगर मान लो आप कोई ऐसे डोमेन में काम करो जो इस इंश्योरेंस रिलेटेड नहीं, तभी भी तो आप फ्रेशर हो इस डोमेन के लिए, तो आप फ्रेशर की तरह ही अप्लाई करने वाले हो। उसके बाद फिर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होनी चाहिए, बात करने, ओरल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करना सही से आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट अबाउट इंग्लिश के भैया आई नो टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर लाइक दैट, मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन वन शॉट, आप एक बार में सारी चीजें समझ रहे हो, सारी चीजें क्लियरली बता रहे हो, एंड यू आर एबल टू ट्रांसफर वट एवर योर थॉट्स आर, आप सामने वाले को समझा पा रहे हो, वट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग आप सामने वाले को बता पा रहे हो, ताकि वो सोल्यूशन आपको बता सके। दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश तो आपको, इंग्लिश जस्ट अ मीडियम, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, एंड वो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस के साथ उसको फ्लुएंसी आप क्रिएट कर सकते हो, और खुद प्रैक्टिस करते रहोगे, बात करते रहोगे, नौकरी में कहीं पे भी अपने आप का। तो जो लोग डरते हैं भैया मेरे को इंग्लिश उतनी अच्छी से नहीं आती है, मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है, दैट इज आप डरो मत। नेक्स्ट थिंग फिर MS ऑफिस का, दैट इज MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको नॉलेज चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। MS ऑफिस अगर आपको नहीं आता भैया, सीखना चालू कर दो, एकदम मेन चीज़ें आपको यूडेमी कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया गया है, एक्सेल का एडवांस एक्सेल का कोर्स है, ठीक है। आप जाके तुरंत एनरोल कर लो, छोड़ो मत ये मौका, तुरंत जाके एनरोल करो। आपको एडवांस एक्सेल में सब कुछ आपको बता दीजिएगा, जो आपको जॉब्स में रिक्वायर्ड है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, जाके अभी आप एनरोल कर सकते हो। अदर देन दिस आपके एनालिटिकल स्किल्स, आप एनालाइज कर सको चीज़ों को। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, कुछ उसका सोल्यूशन आपको पता करना है, तो पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे ना कि रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का रूट कॉज आप एनालाइज कर लिया, एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी है अगर, फिर उसके बाद फिर आप सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद फिर आपके गुड एप्टीट्यूड स्किल्स, आपके एप्टीट्यूड वगैरह अच्छे होने चाहिए, बिकॉज जब आपका टेस्ट होता है इन्फोसिस में, सबसे पहला राउंड होता है दैट इज ऑफ द एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड आपका काफी अच्छा होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका प्रेफर्ड जो स्किल्स है दैट इज अ डेटा स्किल, ठीक है, डेटा के ऊपर आपको काम करना पता होना चाहिए। सब जो लोकेशन है, जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस रिक्वायरमेंट से डिपेंड करता है, आप चेंज करा सकते हो या बिजनेस भी चेंज करा सकता है, वो डिपेंड करेगा।
बीपीओ सर्विस लाइन में आप काम करने वाले हो। सिमिलरली जो दूसरा वाला मैं आपको एप्लीकेशन करके भी दिखाने वाला हूँ भैया, आपको प्रैक्टिकल पूरी वीडियो आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। ये बैंगलोर की लोकेशन है एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इंश्योरेंस डोमेन में नहीं है, ये बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट में आप काम करने वाले हो एंड ये फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ शिफ्ट्स इसकी होंगी, 6 डेज वर्किंग होगा। एंड अगर आपको कॉल हैंडलिंग में, अगर आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल कॉल हैंडलिंग में अगर कोई एक्सपीरियंस, तो बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद होने वाला है, अदरवाइज फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग लिस्ट वगैरह ये सारी ट्रबल शूट कर सको, कोई प्रॉब्लम है MS टीम्स में पासवर्ड रीसेट करवाना है, एक्टिव डायरेक्टली, इन सारी चीज़ में, बिकॉज आप टेक्निकल सपोर्ट की तरह काम करने वाले हो, तो भाई आपके क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट। सपोज मान लो इन्फोसिस कैसे करता है, इन्फोसिस दूसरी कंपनीज को भी आउटसोर्सिंग करता है। सपोज मान लो मैं एक प्रोजेक्ट में दूसरे कंपनी में हूँ, ठीक है, एक्स कंपनी में हूँ, इन्फोसिस एक कंपनी, ठीक है, तो इन्फोसिस एक्स कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है टेक्निकल सपोर्ट की, इट इज लाइक दैट ऑल्सो, आउटसोर्सिंग भी करता है, ठीक है, आउटसोर्सिंग भी करता है इन्फोसिस, ठीक है, तो ऐसे भी होता है। आप पिंग कमांड, उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन सर्विस रिक्वेस्ट एंड इंसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंसिडेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन में कोई चीज़ आए तो वो इंसिडेंट है बेसिकली, ठीक है, कोई चीज़ प्रोडक्शन में लाइव जो एप्लीकेशन चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल सपोर्ट आपको देना है, सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाना है, दैट इज एन इंसिडेंट बेसिकली। ये सारा मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। आई एम ऑल्सो एन एक्सपीरियंस्ड, आई हैव मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर IT इन डेटा डोमेन, डेटा इंजीनियरिंग में बेसिकली। सो आई कीप लाइक इन सारी चीज़ों का मेरे को नॉलेज है, कैसे होती हैं इन सारी चीज़ें, कैसे कैसे होता है। आई हैव बीन वर्किंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओनली, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहा हूँ मैं। उसके बाद अवेयर ऑफ द SLA मैट्रिक्स हैंडल, ठीक है, SLA क्या होता है, बट बेसिकली कोई भी टास्क होता है उसका एक SLA होता है। सपोज इन्फोसिस को एक टास्क दिया गया, उसका एक SLA होगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होगा, एक टाइमिंग्स होगी, एक डेडलाइन होगा कि भैया इस डेडलाइन के पहले आपको ये टास्क कंप्लीट करवाना है, और अगर वो डेडलाइन से ऊपर जाता है दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड SLA। सो इट इज प्रिफर्ड कि भैया आपको कोई भी बियॉन्ड नहीं, बिफोर SLA सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए स्क्रम मास्टर्स होते हैं, वो आपको क्या नाम है सारा कुछ गाइडेंस देते हैं, तो उसका आपको नॉलेज लेना है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो भाई आप YouTube पे जाके देखो, इतनी डिटेल में कोई वीडियो नहीं बता रहा है, इन सो डेप्थ, इन सो मच प्रैक्टिकल नॉलेज, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीवन इज हैविंग हु इज वर्किंग लाइक दिस, एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर रहा है, अपनी चीज़ें भी शेयर कर रहा है। तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ये चैनल, ताकि जो जूनियर्स हैं, जो दोस्त हैं, जो भाई बहन है, ताकि उनको भी फायदा हो। डेफिनेटली वो वीडियोस देखे तो आइडिया दो, टर्म्स का तो आइडिया हो अगर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कस्टमर सर्विस में जब आप अप्लाई करते हो तो प्रेफर्ड स्किल में आपको ऐसे करके चूज करना है, प्रॉपरली लिखा हुआ है, वो मैं आपको अप्लाई करके तुरंत दिखाता हूँ। मैं साइन इन पर टैप करूंगा, साइन इन पर टैप करने के बाद आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, दैट इज आई विल जस्ट साइन इन, ठीक है, यहाँ से मैं साइन इन कर सकता हूँ, चूजिंग माई गूगल अकाउंट बेसिकली। एंड अदर देन दिस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रोसेस, लाइक ये कभी कभी क्या करेंगे, लॉगिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, जब वेबसाइट पे थोड़ा रश ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से कभी कभी ये लोग करते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे पहली बार में नहीं हो, दूसरी बार में हो गया, ठीक है, एक पोस्ट के लिए नहीं हो, दूसरी पोस्ट के लिए हो गया, ऐसा भी होगा तो टेंशन नहीं लेना है। जो वीडियोस देख रहे हैं उनको ट्राई आउट करते रहना, बिकॉज इन्फोसिस की साइड है भैया कभी कभी डाउन हो जाती है, ठीक है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अप्लाई करने के लिए साइन इन किया मैंने, साइन इन जैसे ही किया उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रीवियसली नोटिस आएगा, जो मैंने सारा अपना टेक्निकल स्किल्स वगैरह यहाँ पे भर के रखा हुआ है, जो मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, अदरवाइज मैं ऐड अप भी कर सकता हूँ। वट एवर इज रेलेवेंट टू मी, जो भी मेरे साथ रेलेवेंट है वो मैं डाल के यहाँ पे अपना मैंने सबमिट कर दिया, पैन नंबर मेरा जो भी है, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद फिर यहाँ पे कंसेंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे सामने दैट इज आई हैव बीन लॉग्ड इन, लॉग इन करने के बाद मेरे सामने आ जाएगा दैट इज एप्लीकेशन का प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो दैट इज व्हाट आई नीड टू चेंज, कैसे मेरे को स्किल्स वाले सेक्शन में अगर मेरे को रिस्पॉन्सेज बेटर चाहिए या जल्दी चाहिए तो आपको क्या करना है, व्हाट डिफरेंस यू हैव टू डू। सबसे पहली चीज़ ये स्किल्स डली हुई हैं, सिमिलरली यहाँ पे कुछ स्किल्स मौजूद हैं, ठीक है, कस्टमर स्किल्स सर्विस में टेक्निकल, ठीक है। तो मैं जैसे टाइप करता हूँ कस्टमर स्किल्स या कस्टमर सर्विस, आई थिंक सो लिखा हुआ था, कस्टमर सर्विस, ठीक है, सर्विस यहाँ पे। उसके बाद फिर कौन सा वाला है, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है टेक्निकल, कस्टमर सर्विस, उसके बाद टेक्निकल, यहाँ पे ऐसे करके डाला, आई हैव टू टैप लाइक दिस, उसके बाद फिर टेक्निकल ऐसे करके लिखा, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाता है, प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ गाइडेड है, कस्टमर सर्विस में टेक्निकल, रेगुलर, ये सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। ईमेल चैट्स वगैरह सही से पढ़ना आना चाहिए, क्या सोल्यूशन है उसको सोल्यूशन देना आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, रेजोल्यूशन सही से दे सके, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आपको चूज़ करना है अपनी स्किल, ऐसे करके आपको चूज़ किया, उसके बाद फिर अप्लाई पे टैप कर दिया। अगर कोई एक्स इन्फोसियन है जो काम कर रहा है बेसिकली, वो आप देख सकते हो। अदर देन दिस आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपने किस किस लोकेशन, किस किस के लिए अप्लाई किया है,
विड्रॉ कर सकते हो अपना लोकेशन, फिर से अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई रेस्पॉन्स बहुत दिन तक नहीं आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। दैट इज द लाइक दिस थिंग। तो मैंने कई बार यहाँ पे यहाँ पे एप्लीकेशन कर करके छोड़ा हुआ है, नॉट सेलेक्टेड सेलेक्टेड ऐसे करके आया हुआ है। तो ये डमी काइंड ऑफ चीज़ें थी। एंड रिक्रूटमेंट फ्रॉड अलर्ट है बेसिकली, ये भी आप पढ़ लेना कि कोई भी इन्फोसिस आपसे कोई पैसे नहीं लेता सिलेक्शन के लिए, यही सारी चीज़ें मौजूद है। एंड आपको कोई भी, मैं अपने तरफ से आपसे कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, ठीक है, कोई भी मेरे नाम से कोई पैसे मांग रहा है तो भैया मत देना, मेरे से पहले कंसल्ट कर लेना। मैं अपने पर्सनल, मैंने देखा कई बार टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी चीज़ें ये सारी जो हो रही हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। एंड ऐसी चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे लेके आते रहते हैं। हमारे देसी मास्टर वेबसाइट पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आ रहा है डेफिनेटली, जो फ्री रिसोर्सेज हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, फॉलो आउट करते रहना। डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। अदर देन दिस हमारे इस चैनल पे डेली बेसिस पॉडकास्ट, अपॉर्चुनिटीज़, करियर गाइडेंस वीडियोस, नए नए टूल्स, सारी चीज़ें हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो भी आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे शेयर कर दो, ताकि जिनको फायदा हो वो फायदा उठा सके। एंड अदर देन दिस अगर मजेदार चीज़ देखनी है तो हमारा व्लॉग चैनल है, व्लॉग चैनल पर हम लोग मस्त मस्त चीज़ें अपलोड करते हैं भाई, व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। एज आई हैव सेटल्ड इन बैंगलोर, कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, डेफिनेटली उसको देखना मजा आएगा। एंड हमारा इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मजेदार चीज़ें रिलेटेड, मीम्स वगैरह, फनी चीज़ें, डेफिनेटली वो फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी चीज़ें हम लोग लेकर आते रहेंगे। आप लोग लाइक कमेंट कर देना वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।